नमस्कार, मैं सचिन। आप लोग का इंग्लिश चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है प्रोनाउन। आइए समझते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं सर्वनाम। जैसा कि नाम से हम समझ सकते हैं कि सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। एक ऐसा शब्द जो सबका नाम हो, यानी कि सबके नाम के जैसा उसे इस्तेमाल किया जा सकता हो। तो वो कौन से शब्द हैं? हम लोग पढ़ते हैं ही या फिर शी, जिसका अर्थ होता है वह। तो ही क्या सबका नाम है? अगर मैं किसी लड़के को बुलाना चाहूँ या फिर मैं किसी लड़के को बताना चाहूँ तो मैं उसे क्या कह दूंगा? वह लड़का या फिर वह लड़की। तो ये क्या है? किसी भी लड़के या किसी भी लड़की का नाम हो सकता है, इसीलिए ये क्या है? सर्वनाम है। ही भी क्या है? एक सर्वनाम है, और सी भी क्या है? एक सर्वनाम है। हमें सर्वनाम या फिर प्रोनाउन की जरूरत कहाँ पड़ती है? प्रोनाउन की जरूरत हमें नाउन की जगह पर होती है। जब हम लोग किसी एक सेंटेंस में नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते तो हमें जरूरत पड़ती है प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, यानी कि नाउन जैसे जैसे यूज होगा ठीक उसी तरह से प्रोनाउन भी यूज होगा। जो सारे गुण या प्रॉपर्टीज नाउन में हैं वही सारे गुण या फिर प्रॉपर्टीज प्रोनाउन में भी होंगे। यही प्रोनाउन है। प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स: ही, शी, इट, दे, दीज, दोस, व्हाट, विच, हु, इट इज। ये कुछ प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। इनके अलावा और भी कई सारे प्रोनाउंस के एग्जांपल हैं जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आगे वहाँ पर समझेंगे कि प्रोनाउन के और कितने सारे एग्जांपल्स हैं। प्रोनाउन के जो एग्जांपल्स है वो हम काइंड से भी समझ सकते हैं। प्रोनाउन के जितने काइंड होते हैं अगर हम उन सारे को पढ़ लें तो हमें प्रोनाउन का एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है। प्रोनाउन हम ठीक तरह से समझ सकेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वर्ब की ओर बढ़ेंगे, और ये सारे चैप्टर्स जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के पढ़ रहे हैं इन सब के बेसिक्स पढ़ने के बाद इनके कुछ स्पेशल रूल्स जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो हम लोग जो इस प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आज वो है प्रोनाउन और उसके काइंड्स। सबसे पहला काइंड जो है प्रोनाउन का वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। आइए हम लोग समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा जाता है। नाउन का पहला पार्ट यानी कि पहला काइंड जो होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउंस रेफरिंग टू पर्सन्स, यानी कि जो किसी पर्सन को रेफर करता हो वैसे प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सन मतलब क्या होता है? पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है या कोई जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर्सन जो है वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमेशा किसी भी सेंटेंस में बोलता है, यानी कि बोलने का काम करता है। सेकेंड पर्सन जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में सुनता है, यानी कि सुनने का काम करता है। और थर्ड पर्सन जो होता है किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे कि किसी सेंटेंस में कोई आदमी अगर बोल रहा है तो वह अपने बारे में या खुद को डिनोट करने के लिए किस प्रोनाउन का यूज़ करेगा? आई का यूज़ करेगा। इसीलिए आई जो है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है। अब वो बोलने वाला आदमी किसी सुनने वाले आदमी को, यानी कि जो भी उसकी बात को सुन रहा है, उसे किस प्रोनाउन से डिनोट करेगा? उसे वो यू कह के डिनोट करेगा। तो वो क्या है? सेकंड पर्सन है। और जिसके बारे में वो बात कर रहा है उसे किस प्रोनाउन से डिनोट करेगा? तो वो उसे ही, शी या फिर इट से डिनोट करेगा। तो ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सनल प्रोनाउंस है। आइए हम लोग अब देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के केस क्या क्या होते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में केस को पढ़ा था। केस तीन प्रकार के होते थे: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस को। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन होता है आई, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर।
जब इसे सब्जेक्ट के रूप में यानी सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं तो इसे हम लोग लिखते हैं आई। जब हम इसे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, ये मी। और इसका पॉजेसिव केस क्या होगा, माइन। माइन मतलब होता है मेरा, आई का मतलब हो जाता है मैं, मी का मतलब होता है मुझे, और माइन मतलब हो जाता है मेरा। तो ये इसका पॉजेसिव केस है। सब्जेक्टिव हो गया आई, ऑब्जेक्टिव हो गया मी, और पॉजेसिव हो गया माइन। जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो होता है वी। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, वी। ऑब्जेक्टिव केस में होगा ये अस यानी हमें, ये होगा हम, ये होगा हमें, और आवर्स यानी कि हमारा, ये होगा क्या, पॉजेसिव केस। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, या फिर सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं, तो सेकेंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस जब होता है तो यू, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू, लेकिन इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, योर्स हो जाता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जो होता है वो ही मैस्कुलिन के लिए, शी फेमिनिन के लिए, और इट न्यूट्रल के लिए। यानी कि कोई लड़का रहेगा तो ही, कोई लड़की रहेगी तो सी, और कोई न्यूट्रल जेंडर रहेगा नपुंसकलिंग तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे। इसका जब ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं तो फिर ही का बन जाता है हिम, सी का बन जाता है हर, और इट का इट ही रहता है। पॉजेसिव केस में ही का हिज हो जाता है, सी का हर्स हो जाता है, और इट का पॉजेसिव केस नहीं इस्तेमाल किया जाता है कहीं भी। जब इसका प्लूरल शब्द हम लोग देखते हैं तो इस तीनों के लिए जो प्लूरल आता है वो होता है दे। ऑब्जेक्टिव केस में प्लूरल होता है देम, और सब्जेक्ट पॉजेसिव केस में होता है देयर्स। ये है पर्सनल प्रोनाउन के केस। यहाँ पर आइए हम लोग प्रोनाउन के दूसरे पार्ट पे पढ़ते हैं। इसका दूसरा पार्ट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है टू पॉइंट आउट, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, मतलब उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे कि मेरे पास एक ये मार्कर है तो दिस इज माई मार्कर, दिस इज अ मार्कर, दिस मार्कर इज ब्लैक, दिस मार्कर इज ब्लू। या फिर दैट इज माई हेडफोन, दैट इज माई चेयर। ऐसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन वर्ड्स का। तो ये सब वर्ड क्या होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसे पॉइंट आउट करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम लोग नाम से समझ सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब क्या होता है, किसी को पॉइंट आउट करना, किसी के बारे में इशारा करना, किसी भी चीज़ के बारे में। तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेशन बताने वाला। रिलेटिव मतलब क्या हो गया, रिलेशन बताने वाला, टू शो रिलेशन। जैसे कि द बर्ड दैट यू सॉ वाज अ माइना। जो चिड़िया तुमने देखी थी वो क्या था, एक माइना था या एक मैना था। तो वहाँ पर दैट जो शब्द है वो क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से हम लोग विच, हु ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि द मैन हु यू सॉ वाज अ पुलिस ऑफिसर। जिस आदमी को तुमने देखा वो एक क्या थे, पुलिस ऑफिसर थे। तो रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग किसी भी सेंटेंस में दो अलग अलग पार्ट को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में जो नाउन है उसका दूसरे पार्ट में क्या रिलेशन है वो बताने के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब हम लोग जब वहाँ पर देखेंगे तो हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। फिर है इंटरोगेटिव। इंटरोगेट मतलब होता है प्रश्न करना, प्रश्नवाचक। तो फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन सी आएंगी, जो हम प्रश्न करने के लिए यानी किसी से क्वेश्चन करने के लिए, इंटरोगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि whom, who, whose, what, which। ये सब शब्द हम लोग क्वेश्चन के लिए करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, ऐसे करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोनाउन अलग अलग पार्ट के नहीं हो सकते हैं। जैसे कि विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है, तो इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक ही वर्ड अलग अलग टाइप के प्रोनाउन को डिनोट कर सकता है, बशर्ते हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि किस वर्ड में वो कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मतलब होता है जिसका अस्पष्ट या फिर कोई जनरल मीनिंग हो, ऐसा प्रोनाउन जो कि हम लोगों को किसी भी एक नाउन के बारे में क्लियर आइडिया नहीं देता हो, जनरली वो सबके लिए इस्तेमाल करता हो, या फिर हम लोग समझ ही ना पाए कि वो किसके लिए इस्तेमाल करता हो। जैसे कि एवरीबडी। एवरीबडी मतलब हो गया सबके लिए। एवरीबडी क्या है, प्रोनाउन जो सबके लिए इस्तेमाल किया गया है एक साथ, किसी एक के बारे में नहीं कहा गया है। तो ये क्या है, जनरल मीनिंग वाला है। नोबडी कोई भी नहीं,
एनीबडी मतलब कोई भी, ये स्पष्ट है। जैसे कि मैं कौन हूँ, तो सॉरी एनीबडी ये क्या है, ये इसका अस्पष्ट मीनिंग है। कोई भी, ऑल ये भी क्या है, सबके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये जनरल मीनिंग वाला वर्ड है। तो वैसे सारे प्रोनाउन जिनका मीनिंग या तो कोई जनरल हो या फिर अस्पष्ट हो, हम लोग उसे नहीं समझ पाए, उसके बारे में उससे कुछ भी पता ना चलता हो, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि जो डेफिनिट नहीं हो। इसके बाद प्रोनाउन के 3 और काइंड होते हैं, आइए हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रोनाउन का जो छठा पार्ट है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन दिखाने वाला। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब हम लोग मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। तो प्रोनाउन का जो 6 पार्ट है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी भी नाउन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, मैंने पार्टी में इंजॉय किया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हमेशा नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ किया जाता है। जिस प्रोनाउन के लिए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है उसी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आई के साथ माई सेल्फ आएगा, वी के साथ आवर सेल्फ आएगा, दे के साथ देम सेल्फ आएगा। ये अकेले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसे समझने के लिए क्या है कि जो वर्ब, जैसे कि यहाँ पर वर्ब है हमारा इंजॉय, ये वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट क्या है। अगर मैं इंजॉय कर रहा हूँ पार्टी में, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, उस वर्ब को, वर्ब जो हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है, नाउन के ऊपर, यानी सब्जेक्ट के ऊपर। यानी कि जो यहाँ सब्जेक्ट है वही यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। तो इसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग 2 बार आई नहीं लिख सकते हैं। तो वैसा वर्ब जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक ही पर्सन हो, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। उसका जो है सब्जेक्टिव केस हम लोग लिखते हैं, और उसका रिफ्लेक्सिव टाइप जो है वो हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। ये हमारा है आई एंजॉय माई सेल्फ इन द पार्टी। माई सेल्फ हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आई क्या रिफ्लेक्शन है, आई के लिए ही आया है। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब कोई एक प्रोनाउन जो कि एक से अधिक लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो उसी सेंटेंस में, लेकिन उसका मतलब कोई एक के बारे में हो। जैसे कि ईदर ऑफ यू कैन स्टे हियर, यहाँ पर 2 लोगों की बात की जा रही है। ईदर ऑफ यू कैन स्टे हियर मतलब है कि तुम दोनों में से कोई एक ही यहाँ रह सकता है। ईदर ऑफ यू कैन स्टे हियर मतलब क्या है, कि तुम दोनों में से कोई एक रह सकता है। बोला गया है दोनों को, लेकिन मतलब क्या है, सिर्फ एक के लिए है। जो सेंटेंस का मतलब है वो क्या है, सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बोला गया है दोनों को। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसी तरह के कुछ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, नीदर, ईच। और लास्ट हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि रेसिप्रोकल हम लोग समझते हैं क्या, विलोम, यानी कि उल्टा। तो ईच अदर, वन अनदर, और इस ऐसे भी कई सारे और भी प्रोनाउन हैं जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, यानी कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। लेकिन हम लोग यही दोनों पढ़ते हैं, क्योंकि सारे एग्जाम्स में इन्हीं दोनों के ऊपर ईच के साथ अनदर और वन के साथ अदर देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम लोग जब भी देखेंगे तो ईच अदर एक साथ होगा, वन अनदर एक साथ होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन का बेसिक चैप्टर था, और अब हम लोग अगले चैप्टर में वर्ब पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को, यानी कि केस को और नाउन को नहीं देखा है, तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज़ उसे देखिए। और हम लोग अब वर्ड पावर मेड इजी से फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो वर्ड से रिलेटेड होगा, वर्ड पावर मेड इजी, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज की बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग रूट वर्ड्स चैप्टर 1। तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।